नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से एक विस्तृत बातचीत की। आपको बता दें कि आजम खान और कपिल सिब्बल के बीच यह बातचीत कैमरे के सामने हुई, जिसमें आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन, जेल यात्रा और व्यक्तिगत संघर्षों से जुड़ी कई अहम बातों को साझा किया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और अब आजम खान कपिल सिब्बल के बीच हुई इस बातचीत का ये वीडियो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बातचीत की शुरुआत में आजम खान ने छात्र राजनीति से लेकर अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने समाजवादी विचारधारा के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया, लेकिन समय के साथ उनकी राजनीति विवादों में उलझती चली गई। आजम खान ने कहा कि सत्ता बदलने के बाद उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज किए गए, जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रतिशोध था। उन्होंने जेल के दौरान अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का विस्तार से जिक्र किया। आजम खान ने बताया कि जब उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल भेजा गया था, उस वक्त उनके परिवार के सदस्य अलग अलग कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए गाड़ी अलग और अब्दुल्ला को दूसरी गाड़ी में अलग से बैठाया गया था। उस वक्त मुझे ये डर था कि कहीं रास्ते में हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। जो पिता होता है वह अपनी औलाद को लेकर इस पीड़ा को समझ सकता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, जब हम दोनों अलग हुए तो मैंने बेटे से कहा कि अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे। आजम खान ने जेल में बिताए दिनों का भी विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि उन्हें एक अंधेरी कोठरी में रखा गया था, जहां कभी कुख्यात सुंदर डाकू को रखा गया था, जिसे बाद में फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि वह कोठरी किसी फांसी घर से कम नहीं थी। आजम खान ने अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे लगता था कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है, जबकि मेरा एकमात्र अपराध यह था कि मैंने यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने आगे कहा, जब उन्हें जमानत मिली तब उन पर मीसा का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुरानी राजनीतिक परंपराओं और मौजूदा माहौल की तुलना करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में सदन के अंदर चाहे कितनी तीखी बहस हो जाए, बाहर पक्ष और विपक्ष के नेता आत्मीयता से मिलते हैं, लेकिन अब राजनीति में बदले की भावना हावी हो गई है। उन्होंने कहा, पहले राजनीति विचारों की होती थी, अब नफरत और बदले की हो गई है। आजम खान ने अपनी बातों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का विशेष उल्लेख किया और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बीड़ी श्रमिकों और बुनकरों की आवाज़ उठाने का काम किया, क्योंकि वही समाज का सबसे कमज़ोर तबका है। आगे की राजनीति पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बने तब तक उनके ऊपर लगे मुकदमों का दाग मिट जाए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं मुजरिम की तरह सदन में आऊं और मैं चाहता हूं कि जब मैं हाउस में जाऊं तो मेरा सिर ऊंचा हो। आजम खान की यह बातचीत न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी को बयान करती है, बल्कि इसमें भारतीय राजनीति के बदले स्वरूप की भी एक झलक दिखाई देती है, जहां एक ओर एक वरिष्ठ नेता अपने अनुभवों से सत्ता की कठोरता को उजागर करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह बातचीत लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ों को दबाने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाती नजर आती है। आजम खान का यह इंटरव्यू इस बात की गवाही है कि राजनीति में विरोध भले ही बढ़ गया हो, लेकिन सत्य और न्याय के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। तो दोस्तों, आजम खान और कपिल सिब्बल के बीच इस इंटरव्यू के दौरान हुई बातचीत को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।